अब बताइए 85 वर्ष की माँ है मेरी और मैं उसके सामने पीटा जा रहा हूँ बिना गुनाह का। अब वो कितना कष्ट हुआ होगा उस समय। आपको मार दिए वहाँ पर? थप्पड़ चला दिए, डॉक्टर साहब भी चला दिए और एक सिपाही भी चला दिया। बस यही मेरा गुनाह हुआ कि मैं उनसे बोल दिया कि एक्सरे करके ही कि प्लास्टर करवाइए, मात्र यही मेरा गुनाह है। फिर वहाँ से आपके ऊपर हाथ उठा बाहर ढकेल दिया जाता? उसके बाद हमको धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाता। कितनी माँ ऐसी होंगी जो बिना बेटे के जाती होंगी, उनके साथ क्या होगा? उनके साथ क्या होता होगा अभी हमको आप बता दीजिए। मैं तो अपने माँ के साथ खड़ा था, बेटा हूँ उसका। जो माँ के साथ, ऐसे माँ के साथ बेटे नहीं रहते होंगे, उनके साथ ऐसा हॉस्पिटल में किया जाता होगा तो वो क्या करते होंगे लोग। और माता जी का हाथ मरोड़ा कौन? कोई डॉक्टर, हाथ मरोड़ दिया। सिपाही भी मरोड़ा था? हाँ। डॉक्टर का नाम क्या? ये बता दीजिए आप लोग हमको, अगर मैं कोई बदतमीजी किया हूँ तो मैं सजा पाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे माँ के दोनों हाथ फेंक दिए हैं सब, मैं कैसे परहेज कर पाऊँ। आजमगढ़ सदर अस्पताल से एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है एक 85 साल की अम्मा को कुछ दिक्कत होती है। अभी इस पर भी हम बात करेंगे क्या दिक्कत हुई थी। ये अम्मा अपने बेटे को लेकर अस्पताल में जाती हैं और इन दोनों लोगों के साथ अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। तमाम वीडियोज वायरल हो रही हैं कि आखिर अस्पताल के डॉक्टर और वहाँ के जो स्टाफ थे इस तरीके से एक 85 वर्ष की बुजुर्ग दादी अम्मा के साथ कैसे ऐसा कर सकते हैं। हमारे देश की सरकार, योगी की सरकार कहती है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था, देखभाल हॉस्पिटल में बुजुर्गों की, गरीबों की बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। अगर इस तरीके से व्यवहार किया जाएगा अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा तो बताइए कौन परिवार जाएगा इस अस्पताल में, या कोई भी अस्पताल हो, कैसे इलाज कोई करवाएगा। एक तो अस्पताल में आप जाइए तो बाहर से ज़्यादातर दवाएं आपको बाहर से लिखी जाती हैं। क्या सरकार हॉस्पिटल को, अस्पताल को, जो सरकारी अस्पताल हैं उनको दवाइयाँ मुहैया नहीं करवा रही है? आप जाकर देख लीजिए, ज़्यादातर दवाएं सिर्फ कमीशन खोरी के लिए आपको बाहर से एक सादे पर्चे पर लिख दिया जाता है कि आप जाइए बाहर से दवा लेके आइए। ये हालत है अस्पताल के। अब अम्मा किस लिए गई थी वहाँ पे, इनको क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वहाँ पर क्या क्या हुआ था, सारी बातें हम आप लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे कि अस्पताल द्वारा कैसे गरीबों के साथ व्यवहार किया जाता है। अस्पताल में जब एक गरीब जाता है वहाँ इलाज करवाने के लिए, भाई जिनके पास पैसे हैं वो तो बड़े बड़े अस्पतालों में चले जाते हैं, प्राइवेट अस्पतालों में चले जाते हैं। हमारे देश के जो गरीब तबके के लोग हैं, पैसे का अभाव है, यही लोग जाते हैं उसमें, हमारा कम खर्चा लगेगा और वहाँ पर हमारा इलाज हो जाएगा। लेकिन आप देखते हैं आए दिन खबरें आती रहती हैं कि अस्पताल द्वारा, उनके कर्मचारियों द्वारा क्या क्या किया जाता है, कैसा कैसा कांड किया जाता है। माता जी क्या नाम है आपका? सावित्री सिंह। सावित्री सिंह, आप हॉस्पिटल में गई थी किस लिए? हम हॉस्पिटल में गई थी, हमको 4 बजे उठी, बाथरूम जाने के लिए गिर गई। अच्छा। हम गिर भी जाती हैं। हाँ। तो ऐसे एक हाथ तो टूट ही गया था और दूसरा हाथ में चोट लग गया, कट भी गया। अच्छा। तो हम सोचे कि हल्का फुल्का चोट है तो क्या मतलब टूटा है कि क्या है, अगर वहाँ जाएंगे तो पता लग जाएगा जी। तो कुछ दवा पट्टी या जो कुछ भी करना होगा वो लोग कर देंगे। नहीं करने लायक रहेगा तो जो कहेंगे सो हम करेंगे। तो वहाँ गई, वो हमारा हाथ भी नहीं छुए, देखे भी नहीं, जितना काटा था। अच्छा, आप अस्पताल में डॉक्टर के पास गई, पर्ची कटाई? आप पर्ची कटाई होगी? इमरजेंसी में हम लोग गए। अच्छा, इमरजेंसी में गए थे? जी हाँ, इमरजेंसी में हम लोग गए। अच्छा अच्छा, पहले थोड़ा सा अम्मा से। हाँ अम्मा, जब आप अस्पताल में जाती हैं डॉक्टर के पास फिर क्या होता है? तो इसके बाद वो कहे कि जाओ प्लास्टर लगवाओ, मतलब जैसे। अच्छा, ये मतलब ऐसे गुस्से में? हाँ, तेजी आवाज़ में। तो हम लोग दोनों आदमी उनसे रिक्वेस्ट करने लगे, हमारा लड़का और हम, कि थोड़ा हमारा हाथ खोल कर देख लीजिए कि इसमें क्या हुआ है, टूट गया है कि फट गया है कि चोट लगी है। तो इसके बाद जो करना होगा हम लोग कर लेंगे, क्योंकि जो डॉक्टर कहेगा वही हम लोग करेंगे। अगर हम लोगों को मालूम होता तो घर नहीं कर लेते। लेकिन वो
गुस्सा उनकी बढ़ती ही गई। कहे डॉक्टर तुम लोग हो कि हम हैं, तो जो कह रहे हैं वो सुनो, नहीं सुनना है तो हम तुम लोगों को अभी भगा देंगे। भगा देंगे? हाँ। तो ये कैसी भाषा है? ये हमारा लड़का कहा कि सर क्यों भगा देंगे, आपको जांच करने के लिए हम लोग कह रहे हैं ना जी। तो वही करिए। तो फिर इनसे भी वही बात कह रहे हैं कि हम डॉक्टर हैं कि तुम डॉक्टर हो, जाओ प्लास्टर के लिए कह रहे हैं, जाओ लगवाओ। अब इसी बात पर बढ़ते 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 ज़्यादा बढ़ गया। अब 2 डॉक्टर बैठे थे 2 जगह टेबल कुर्सी लगा के। अब हम तो नहीं जाने कि वो डॉक्टर हैं कि किसी का कोई असिस्टेंट है, क्या डॉक्टर हैं क्या नहीं है, हमको तो ये पता नहीं था। लेकिन अब दोनों लोग मिल के झगड़ा करने लगे। अब मारा मारी का नौबत हो गया। तो फिर हम लोग कैसे कैसे इनको लेके थप्पड़ भी चला दिए लोग। फिर अच्छा, थप्पड़ कौन चलाया था? डॉक्टर साहब चलाए। जब मैं डॉक्टर साहब से बोला तो डॉक्टर साहब कहे कि जाओ प्लास्टर करवा लो। अच्छा, आप इमरजेंसी में ले जाकर माता जी की हालत जब ये बाथरूम में गिर रही थी, चोट आपको लगा कि चोट ज़्यादा लग चुकी है, तो आप इमरजेंसी में जाते हैं? इमरजेंसी में ले गए। इमरजेंसी में लेके गए 26 नंबर में। लोग कहे कि 26 नंबर में इमरजेंसी में डॉक्टर साहब बैठते हैं, वहीं आप जाइए। तो हम लोग वहाँ गए, उनसे उतना दूर से देख रहे हैं हाथ को। अब बोल रहे हैं कि जाओ प्लास्टर करा लो। मतलब पास में बुलाकर देखे भी नहीं कि कितना चोट लगा। हाँ, क्योंकि हाथ में पट्टी बांधे थे हम लोग। भाई रात में घाव लग गई थी तो आप लोगों ने अब हम लोग अपने हिसाब से भाई जो उपचार देसी उपचार था हम लोग किए थे। फिर हम लोग वहाँ लेके गए। जब मैं लेके गया तो मैं सोचा कि भाई दिखा देंगे एक बार, एक्सरे उक्सरे कर देंगे, कोई मान लीजिए कोई चोट होगी तो प्लास्टर भी करा लिया जाएगा, नहीं तो ऐसे दवा ववा ले करके जो है अपना आया जाएगा। अब वो कहे कि जाओ प्लास्टर करो, तो हम कहे कि डॉक्टर साहब एक बार एक्सरे कर लीजिए। बस उसी पर मैटर बिगाड़ दिए वो। नहीं, जब आप गए वहाँ पे तो कम से कम डॉक्टर को इनको पास में बैठा कर इसको खोल कर, जो आप लोगों ने कपड़ा वपड़ा पट्टी बांधे होंगे, इसको खोल कर देखना चाहिए था कि आखिर कितना चोट लगा है, गहरा चोट, हड्डी में कोई फ्रैक्चर आया है। देखे भी नहीं, कुछ नहीं। इसी पर तो वार्ता हुई उनसे, इसी पर वार्ता हुई। फिर आपने क्या कहा जब ऐसा उन्होंने? फिर मैं कहा कि डॉक्टर साहब एक बार एक्सरे कर लीजिए, उसके बाद जो होगा प्लास्टर लायक होगा तो प्लास्टर करवाया जाएगा, नहीं ऑपरेशन लायक होगा तो ऑपरेशन कर, जो भी स्थिति होगी डॉक्टर कहेंगे उस हिसाब से किया जाएगा। अब आप डॉक्टर हैं, अगर हमको जानकारी रहती तो हम वहीं कर लेते सब। बिल्कुल। फिर आपके यहाँ ले आने की क्या ज़रूरत पड़ती। बस यही मैटर वहाँ वो बिगाड़ दिए। बगैर देखे कि सिचुएशन क्या है, कितनी चोट लगी है, हड्डी में फ्रैक्चर है कि कैसी है, कि सिर्फ चमड़े में लगी है, डॉक्टर साहब आदेश दे देते हैं कि आप जाओ सीधा प्लास्टर करा दो। बस उसी पर जो है उनका ऑब्जेक्शन मैं कर दिया कि डॉक्टर साहब एक बार एक्सरे कर दीजिए, एक्सरे लिख दीजिए, एक्सरे करा लें, जांच करा लें, तो फिर बिल्कुल जो होगा वो तो करवाना ही है। तो जब आपने ये बात कही कि आप एक बार एक्सरे करा लो, आप इसलिए कहे होंगे कि हो सकता है हड्डी में फ्रैक्चर हो? जी। हाँ, तो फिर डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर कहा कि डॉक्टर तुम हो कि हम हैं। हाँ। यही बात उनसे हुई। क्या अगर डॉक्टर साहब, अगर आप डॉक्टर हैं, मरीज को कोई परेशानी है, मरीज अगर इतनी सी बात कह दे तो क्या उसकी बात नहीं मानी जाती? और अगर नहीं मानी जाती तो क्या इस तरीके से मनवाया जाता है, डांट कर उसको? आप बता रहे हैं हम लोगों को पूरा धक्का मार के बाहर निकाल दिए। डॉक्टर साहब हाथ चला दिए, पुलिस बुला दिए, पुलिस भी हाथ चला दिया। अब बताइए 85 वर्ष की माँ है मेरी और मैं उसके सामने पीटा जा रहा हूँ बिना गुनाह का। अब वो कितना कष्ट हुआ होगा उस समय। आपको मार दिए वहाँ पर? थप्पड़ चला दिए, डॉक्टर साहब भी चला दिए और एक सिपाही भी चला दिया। अब आप समझ सकते हैं, एक बेटा जिनकी कितनी उम्र है आपकी? मेरी 50 वर्ष उम्र है। 50 साल बेटे की उम्र, 85 साल माँ की उम्र। एक 85 साल की माँ के सामने कोई एक 50 साल के अपने बेटे के ऊपर हाथ उठता देखिए, बताओ उसके दिल पर क्या गुजरेगी। आंसू आ रहे हैं इनके आंख से। आखिर इतनी बड़ी इन्होंने क्या गलती कर दी कि इनके ऊपर हाथ उठाया जाता है?
बस यही मेरा गुनाह हुआ कि मैं उनसे बोल दिया कि एक्सरे करके ही कि प्लास्टर करवाइए, मात्र यही मेरा गुनाह है। फिर वहाँ से आपके ऊपर हाथ उठा बाहर ढकेल दिया जाता? उसके बाद हमको धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाता। तो मैं अपने भाई को फ़ोन करते हैं हम, फिर हमारे भाई अपने लोगों, अपने साथियों के साथ राजपूत महासभा में हमारा भाई काम करता है, क्षत्रिय महासभा में वो। तो अब उन लोगों के साथ वो फ़ोन करके बात करके अपना उन लोगों के साथ आ रहा है। राकेश उकेश सिंह हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजपूत महासभा के, सभी लोग आ रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि तुम शराब पिए थे। मैं शराब पिया हूँ, मैं 5 बजे तक वहीं हूँ। क्या आपने ड्रिंक किया था? कुछ नहीं मैं भैया किया था। यानी आपके ऊपर आरोप? अब बताइए, मैं 85 बरस की माँ को अपने घर में से लेके जा रहा हूँ 12 बजे दिन में, तो मैं शराब पी के जाऊँगा लेके? आप ही सोचिए। ये हमको बोलिए। ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है। मैं कहा कि भैया मैं यहीं हॉस्पिटल में हूँ, आपके पास सब व्यवस्था है, मेरी जांच करवा दीजिए। अगर आपने कुछ गलत मैं अगर तो सीसीटीवी कैमरा भी है कि आप वहाँ के पे गए, किसी से बदतमीजी किए या कुछ किए, किसी से तो होगा, वो आप निकाल के दिखाइए, दिखा दीजिए हमको। बस मेरा यही गुनाह है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब वहाँ से आपको धक्का देकर बाहर करते हैं, फिर पुलिस बुलाते हैं, फिर पुलिस जब आती है तो फिर क्या होता है? फिर पुलिस आती है, पुलिस सिपाही तुरंत थप्पड़ छोड़ता है हमको। अच्छा, सिपाही मारता है आपको? नहीं, उनके माने डॉक्टर साहब के छोड़ने के बाद सिपाही अब सह पाता है ना। डॉक्टर को हाथ उठाते देख कर सह पा जा रहा है, सिपाही भी हमको हाथ उठाता है। सिपाही मार देता है। और माता जी का हाथ मरोड़ा कौन? वही डॉक्टर। हाथ मरोड़ दिया? सिपाही भी मरोड़ा था। हाँ। डॉक्टर का नाम क्या? डॉक्टर का नाम क्या उनका? डॉक्टर विनोद कुमार। विनोद कुमार नाम है जी। तो जब इनको सिपाही ने थप्पड़ मारा जी, तो हम इनको पीछे करके अपने आगे हो गए और वो झगड़ा करने लगा। फिर वो भी फिर उसके बाद फिर मामला शांत कैसे करवाया गया? शांत हुआ जब हमारे सभी लोग आ गए, जब हमारे भाई सब लोगों को लेके आ गए, मीडिया उडिया सब आ गई, तो डॉक्टर साहब खुद ताला बंद करके भाग गए। अच्छा, फरार हो गए? डॉक्टर साहब तुरंत फरार हो गए वहाँ से। आपने कुछ कार्रवाई की है डॉक्टर के ऊपर? डॉक्टर साहब के नाम से हम लोग FIR किए हैं। और वो जो सिपाही हाथ उठाया था, अब वो सबके खिलाफ किया गया है। कोई कार्रवाई हुई अभी तक? अभी तक तो कोई कार्रवाई, कितना हम लोग 12 तारीख की घटना है, आज चौथा दिन है जी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। कैसी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? अब वो तो समाज बतावे कि कैसी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, आपके साथ गलत किया गया है, जैसे जैसे आप माता बेटे बता रहे हैं। मेरे साथ गलत हुआ है तो वो मीडिया के सामने है, वो अब उसमें समाज के लोग कहें कि मैंने डॉक्टर के साथ क्या होना चाहिए। अब हमारे समझ से तो डॉक्टर्स के साथ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ FIR मुकदमा होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए। आपका FIR हो चुका उनके ऊपर? अभी तो ये हमको पता नहीं। आप प्रशासन के पास गए होंगे? हाँ, प्रशासन के पास लिख करके दिया गया है। CDO साहब, DM साहब, कौन कौन लोग जांच कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस तरीके से जो लोग करते हैं गरीबों के साथ, उनको न्याय मिल पाता है? नहीं मिल पाता है भैया, नहीं मिल पाता है। सब लोग कह रहे हैं कि बहुत बदतमीज डॉक्टर था, बहुत बदतमीज डॉक्टर था, तो उसके साथ पहले भी ऐसे बहुत लोगों के साथ किया होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, सभी लोग खड़ा नहीं हो पाते हैं। सब लोग की क्षमता खड़ा होने की नहीं होती, कोई खिलाफ खड़ा नहीं होता। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर ऐसा होना चाहिए कि अगर मरीज डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर को देखकर उसका आधा दुख दूर हो जाना चाहिए। डॉक्टर इस तरीके से होना चाहिए। और हैं हमारे ही देश में ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं, आप कोई समस्या लेकर जाइए, उनके पास जाइए, उनको देखकर आपको आधा बीमारी दूर हो जाती है। जैसे लोग बोलते हैं, पानी जैसे लोग डॉक्टर साहब लोग बोलते हैं। हम लोगों का तो अच्छे अच्छे डॉक्टरों, भगवान का दर्जा दिया गया है इनको,
दूसरा रूप दिया गया है। हम लोगों के डॉक्टर साहब लोग हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर एस.सी. तिवारी हैं, डॉक्टर संजय सिंह हैं, बहुत लोग परिचित हैं हम लोगों से, बड़े बड़े डॉक्टर हम लोगों से परिचित हैं। लेकिन ऐसी भाषा में बात करते हुए, माने डॉक्टर की एक हैसियत होती है, डॉक्टर ऐसे नहीं हो जाते हैं लोग। माता जी, अभी आपके साथ तो देखिए जो भी हुआ गलत हुआ, बिल्कुल इस तरीके से नहीं होना चाहिए। चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, महिला हो या पुरुष हो, अगर जाए तो उसे सम्मान करना चाहिए। आप 85 साल आपकी उम्र बताई जा रही है, 85 साल की उम्र में वो तो आपके बेटे ही लग रहे होंगे। इतनी उम्र तो आपकी, कितना उम्र तो नहीं रहा होगा उनका? नहीं, वो मुझसे कम उम्र के लमसम। बताइए, क्या उनको इस तरीके से आपके साथ करना चाहिए था? अब जब वो यही किए तो क्या हम लोग कर सकते हैं उनके साथ? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। देखिए, शर्म आनी चाहिए। आप बेटे समान इनके थे, इनको तो आप जाते ही वहाँ पकड़ के बैठाना चाहिए था, बगल में बोलना चाहिए अम्मा बैठिए, क्या है, हाथ पकड़ के देखना चाहिए था। डॉक्टर ऐसा होना चाहिए। तब आप बताया जा रहा है, देखिए अभी कि हाथ देखे नहीं इनका, पट्टी इनके जो कपड़े उपड़े बांधे थे उसको खोले नहीं, सीधे वहीं से आदेश देते हैं जाओ प्लास्टर लगा दो। अरे भाई, प्लास्टर काहे लगा दें? ये टूटा होता तब ना प्लास्टर लगा देते। ये देखिए, थोड़ा से करीब से दिखाइए, देखिए यहाँ पे बाथरूम में गिरती हैं और ये फ्रैक्चर यहाँ से हो जाता है, कट जाता है। तो भाई अब घर वाले हैं, बुजुर्ग हैं, ये घबरा गए कि हो सकता है कहीं हड्डी में कुछ चोट पोट नहीं आ गई हो। लेके जाते हैं डॉक्टर के पास और ये सोच कर जाते हैं कि जाएंगे हम अपनी माता जी को दिखाएंगे, डॉक्टर देखेंगे, हम संतुष्ट हो जाएंगे, जो कहेंगे वैसा कर देंगे। लेकिन डॉक्टर बताया जा रहा कि इतने दूर से कहते जाओ प्लास्टर लगा दो, जब कुछ हुआ नहीं था। अगर यहाँ कट ही लगा था तो प्लास्टर की क्या ज़रूरत थी? दवा देते, पट्टी कर देते, ठीक हो जाता। यहाँ भी चोट लगा था ना, हाँ। यहाँ भी तो ये सब पूरा हथवे सूज गया था, अभी इधर उधर नहीं होता है। हाँ। इसीलिए हम लोग डर से गए कि टूट गया होगा या हाँ। फट गया होगा, तो डॉक्टर साहब कर देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब मारपीट पे उतारू हो गए और उनके साथ साथ सिपाही भी मारपीट पे उतारू हो गए। ये देख लीजिए, आपके देश में योगी जी यही हो रहा है। आए दिन तमाम शिकायत हो रही है हॉस्पिटल के खिलाफ। ये भी बताया जाता है कि हॉस्पिटल में ज़्यादातर दवाएं बाहर से लिखी जाती हैं, इस पर जांच किया जाए। गरीबों के लिए हॉस्पिटल तो बनाया गया है, लेकिन गरीबों का इलाज वहाँ पे हो पा रहा है कि सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, इसकी जांच है। कमज़ोर आदमियों की सहायता नहीं हो पा रही है डॉक्टर लोगों के द्वारा। अभी कैसी कार्रवाई चाहते हैं आप? हम लोग तो चाह रहे हैं कि ऐसे डॉक्टरों पर जो है कार्रवाई हो और उनको सस्पेंड किया जाए, सिखाया जाए इनको जी, ताकि दूसरे किसी के साथ इस तरीके से ना। माता जी आपके साथ, हाँ बोलिए। मान लीजिए हम तो अपने माँ के साथ खड़े थे, कितनी माँ ऐसी होंगी जो बिना बेटे के जाती होंगी, उनके साथ क्या होता होगा अभी हमको आप बता दीजिए। मैं तो अपने माँ के साथ खड़ा था, बेटा हूँ उसका, जो माँ के साथ, ऐसे माँ के साथ बेटे नहीं रहते होंगे, उनके साथ ऐसा हॉस्पिटल में किया जाता होगा तो वो क्या करते होंगे लोग। इन लोग, ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए और सबक इन लोगों को सिखाया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे। माता जी आप क्या चाहती हैं? हम भी वही चाहते हैं। मान लीजिए हम तो अभी चलने लायक थी, कोई ऐसा भी होता है कि चलने लायक भी माता पिता नहीं होते हैं, तो वो हॉस्पिटल में जाएं तो उनका सम्मान नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सम्मान होना चाहिए। जो आपके पास जो भी दूधिया टिकिया है वही दीजिए और संतोष दीजिए कि ले जाइए माता जी, अच्छा हो जाएगा। दिल खुश हो जाता है जब ऐसे कोई बात करता है। तो नहीं अच्छा होगा तो फिर आप आइएगा तो हम दवा देंगे। फिर आपने कहाँ दिखाया हाथ? फिर वहीं जब पुलिस वाले आए, मीडिया वाले आए, तो ये 5 बजे बाहर में वहीं इमरजेंसी में ही कोई डॉक्टर देखे और दवा ववा दिए। अच्छा, अभी आराम है माता जी? थोड़ा आराम है, अभी सूजन खत्म हो गई, बस दर्द हो रहा है हल्का फुल्का। हाँ, दर्द हो रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरीके से हमारे देश के नागरिकों के साथ व्यवहार करते हैं। क्या आप इसीलिए इतनी भारी डिग्री लेकर बैठे हैं कि जिसको भगवान लोग कहते हैं वही जानवर का काम करे?
कमेंट में भी राय जरूर दीजिएगा, क्या सरकारी अस्पताल के कर्मचारी अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, और जो सरकार हिदायत दी है क्या उसका पालन किया जा रहा है। आखिर दवाइयाँ भी बाहर से क्यों लिखी जाती हैं। कई बार हमारे साथ भी ये घटना हुई है, और यही शाहगंज जौनपुर के सरकारी हॉस्पिटल में। कमेंट में भी राय जरूर दीजिएगा, क्या आप लोगों को सारी दवाइयाँ हॉस्पिटल के अंदर से मिलती है। धन्यवाद।